आज पढ़ाई हो रही है अध्याय 13 में। हेडिंग है 11th का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। हेडिंग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, है ना। ये पढ़ाई हो रही है आज प्रथम ईयर का। देखिए, भारत में शिक्षा, इंडिया में शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर अनेक आयोगों की स्थापना हुई है। अनेक आयोग की स्थापना हुई है इंडिया में, है ना, शिक्षा के लिए, जिसके सिफारिश के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया। इस संबंध में सन 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 1986 का जो घोषित शिक्षा नीति अपनाया गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण माना जाता है। यह नीति जिन उद्देश्यों को लेकर लागू की गई उन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। पहला, एक संगठित राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा के द्वारा भारतीयों में ज्ञान, उद्देश्यपूर्ण जीवन तथा आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। दूसरा है शिक्षा को इस तरह नियोजित करना जिससे उसे सामाजिक विकास, भौतिक कल्याण, राजनीतिक विकास, लोकतांत्रिक व्यवस्था सिस्टम तथा न्याय पर आधारित गुणों के विकास का माध्यम बनाया जा सके, है ना। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है शिक्षा के परंपरागत रूप में परिवर्तन चेंज करके इनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज किया जाए। चौथा पॉइंट, शिक्षा के द्वारा एक देशी सामाजिक व्यवस्था की जाए जिसके कारण विकसित विभिन्न संघर्ष और समाज को क्रमबद्ध किया जा सके। पांचवा पॉइंट है शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के रूप ही सभी को विकास के समान अवसर मिल सके। छठा पॉइंट है नागरिकों में अनुभव की भावना, व्यक्तिक गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना। सातवां पॉइंट है शिक्षा के माध्यम से उन मूल्यों को प्रोत्साहन देना जो वैज्ञानिक, नैतिक और विवेकपूर्ण हो, उसको हम आगे बढ़ाना है, यही मेरा उद्देश्य है। आठवां पॉइंट, शिक्षा के द्वारा देश की नई सी पीढ़ी को स्वतंत्रता, समान के इतिहास, राष्ट्रीय एकता तथा मिलीजुली संस्कृति, कल्चर से परिचित बनाने की कराने के साथ ही धार्मिक और जातिगत विभाजनों की दोषों में अवगत कराना। और नौवां पॉइंट है छात्रों को अपने उद्देश्य, गौरव के प्रति जागरूक बनाना तथा अपनी परंपराओं के बारे में आत्मविश्वास पैदा करना। 10वां पॉइंट है छात्रों में श्रम और हाथ से काम के प्रति गौरव की भावना पैदा करना एवं व्यावसायिक शिक्षा में वृद्धि करना। व्यावसायिक शिक्षा में वृद्धि करने के लिए ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है अध्यापकों की मनोवृत्तियों तथा व्यवहारों में परिवर्तन करके उनकी ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करना। शिक्षक में परिवर्तन करने के लिए गुणों के बारे बताया जा रहा है और उनको बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिएगा आप, सर्व शिक्षा अभियान इसी में है। सर्व शिक्षा अभियान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और सभी जानते हैं कि किसी न किसी कारण इन पर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। इसके फलस्वरूप सन 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करके इसे एक नया रूप दिया गया। 86 वाला जो गुण था उसी को एक नया रूप दिया गया
और अनुभव से यह स्पष्ट हुआ कि एक और विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के प्रतिशत में बहुत भिन्नता है। दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या के बच्चे स्कूल जाना आरंभ करने के बाद भी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। आप देखिए, आप भी जानते हैं कि बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, इससे उसकी हानि होती है, अतः मूर्ख हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो देखिएगा विशेष तो इस शुरू किया जाए जिसे सर्व शिक्षा अभियान कहा गया। सर्व शिक्षा अभियान के लिए निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है सन 2000 तक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना। दूसरा है शिक्षा का सार्वभौमिक बनने के लिए एक क्रमबद्ध योजना को लागू करना। तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा बच्चों की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों की संख्या वृद्धि करना। चौथा, समाज के प्रत्येक धर्म के बच्चों को शिक्षा की समान अधिकार देना। पांचवा है प्राइमरी स्कूलों के संचालन में स्थानीय स्तर के लोगों को सहभागिता को बढ़ावा देना। छठा है प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था करना। और सन 1907 सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना था। 2010 तक सभी बच्चों के लिए तथा 8 तक की शिक्षा को पुनः करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य रखा गया। और हम देखते हैं कि सन 2007 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा पर उपलब्ध कराना था। सन 10 तक सभी बच्चों के लिए 8 तक की शिक्षा को पूरा करने के लक्ष्य रखा गया। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए सरकार कटिबद्ध है और सर्व शिक्षा अभियान की सभी राज्यों के बच्चों को विशेष आर्थिक सहायता दी गई तथा क्षेत्रीय स्तर पर अपने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रारूप भी किया गया। इसके बाद भी अनेक कठिनाइयों के कारण इस बात की भी संभावना बहुत कम दिखाई देती है कि इस अभियान के द्वारा सन 2010 तक देश के सभी बच्चों तक कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए निःशुल्क किया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने चाह रहे हैं कि तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा तरह तरह की प्रौढ़ शिक्षा गांव तक यानी ये ग्रामीण क्षेत्र सुदूर इलाका तक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। स्कूल की व्यवस्था की जा रही है, गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है, पानी जल सड़क की व्यवस्था सभी की व्यवस्था की जा रही है कि हमारा बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, डेवलपमेंट करे, विकास के रास्ते में जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे राज्य सरकार का भी उद्देश्य है कि शिक्षा को प्रथम प्राथमिकता दी जाए। जब तक घर में जब तक एजुकेशन शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, घर एजुकेटेड नहीं होगा, तब हमारा देश, राज्य, गांव, शहर कभी कोई विकास के रास्ते में नहीं ला सकता है। हमको उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना। इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बहुत ही तरह का इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के मौका मिला हमें और आगे बढ़ने के लिए मौका दिया गया। और बच्चों को इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा हम देश को एक आज़ादी के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है शिक्षा को आगे बढ़ाना, यही सरकार का परम उद्देश्य है। बस आज इतना ही।